बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 5 जुलाई 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 497 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 24 से 48 घंटों के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा रोनमा होगा। ये बात कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ना सिर्फ यूक्रेन के सदर बल्कि रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से भी इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई हैं कि आने वाले 4 से 5 रोज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट के अतराफ। अब ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को लेकर आपको मालूम है कि ये बातें कोई नई नहीं हैं। जब से ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट रशिया के अंडर कंट्रोल आया तब से ये ब्लेम गेम यूक्रेन और रशिया के दरमियान जारी है। लेकिन इस मर्तबा कुछ तो सीरियस है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें जो डिटेल्स उन्होंने शेयर की तो उससे लगता है कि कोई तो बड़ा मंसूबा है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को तबाह करने का। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की तफसीलात मैं आपको बता दूं। यूक्रेन ने आज क्लेम किया कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव जो है वो टाउन बाय टाउन नहीं चल रहा, ट्री बाय ट्री चल रहा है, यानी कि बहुत स्लो है। और इसको एडमिट किया ना सिर्फ यूक्रेन के कमांडर्स ने बल्कि यूक्रेन की जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि स्लो है। जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी उससे हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्लो है। और उसकी वजह ये बताई, जो यूक्रेन की डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वजह ये बताई कि आगे से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रशिया जो है वो हर चीज़ फेंक रहा है मैदान जंग के अंदर, चाहे असलहा है, गोला बारूद, फौजी। हमारे काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए सर तोड़ कोशिश रशिया की जानिब से की जा रही है। और जाहिर है वो आप पे फूल तो नहीं फेंकेगा, रेजिस्टेंस तो आपको मिलेगी रशिया की जानिब से। खैर, इसको एडमिट किया यूक्रेन के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने और साथ ही क्लेम भी किया। यूक्रेन के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम बखमुत की साइड पर बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे जो फौजी हैं वो अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर स्लो है, लेकिन हमारा काउंटर ऑफेंसिव आगे की जानिब बढ़ रहा है। ना सिर्फ बखमुत की साइड पर, डोनेट्स्क रीजन के अंदर 2 हलाकतें रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडमिट किया कि यूक्रेन की शेलिंग के 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन साथ ही रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 10 हमले यूक्रेन के नाकाम बनाए डोनेट्स्क रीजन के अतराफ। यूक्रेन ने टारगेट किया बेलगोरोद रीजन, जो रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है, उसको टारगेट किया गया यूक्रेन की जानिब से। और कुर्स्क रीजन, ये भी रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है जो यूक्रेन को बॉर्डर करता है। कुर्स्क रीजन भी और बेलगोरोद रीजन भी, यहां पर 12 हमले यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। इन 12 में से 3 हमलों को नाकाम बनाया रशिया ने, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने। बाकी जो हमले थे वो सक्सेसफुली उन्होंने टारगेट को हिट किया। टारगेट क्या था? अंधाधुंध फायरिंग थी, अंधाधुंध शेलिंग थी यूक्रेन की, जिसने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया। कुर्स्क और बेलगोरोद रीजन के अंदर हलाकतें कोई नहीं हुई, कोई सीरियस कैजुअलिटीज रशिया की जानिब से रिपोर्ट नहीं की गई। ना सिर्फ बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन बल्कि मॉस्को का, मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि मॉस्को को, रशिया के दारुल हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने। 3 ड्रोन हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए जिन्हें रशिया ने बहरहाल नाकाम बना दिया। फिर यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी कि आसमान पर नज़र रखो, मजीद हमले, ड्रोन हमले रशिया के दारुल हुकूमत पर किए जा सकते हैं। हिंट दिया गया था यूक्रेन की जानिब से। और उसके बाद रिपोर्ट किया जा रहा है कि टोटल 5 ड्रोन हमले गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के रिपोर्ट हुए रशिया के दारुल हुकूमत और इसके अतराफ। और पांचों के पांचों ड्रोन्स को रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने मार गिराया। और साथ ही रशिया ने नेटो को, अमेरिका को एक वार्निंग दी कि आपकी असिस्टेंस के बगैर यूक्रेन इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता, यानी कि मॉस्को की जानिब ड्रोन्स नहीं भेजे जा सकते जब तक कि आपके ग्रीन सिग्नल्स ना हो और जब तक कि आपकी असिस्टेंस यूक्रेन को ना मिल रही हो। ना सिर्फ मॉस्को बल्कि ज़ैपोरिज़िया का रिपोर्ट किया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को यूक्रेन ने टारगेट करने की कोशिश की कामिकाज़ी ड्रोन्स के थ्रू। ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये क्लेम कर रही है कि यूक्रेन के तमाम ड्रोन्स जो ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट की जानिब आ रहे थे, हमने उन तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन साथ ही रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि ये सुसाइडल बात है कि अगर आप ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को, ये तो सुसाइड करने वाली बात है कि आप ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को ड्रोन से टारगेट कर रहे हैं। अगर एक भी ड्रोन हिट कर गया ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को तो ये बहुत अच्छा एस्केप होगा। इस जंग में बहुत बड़ा एक ब्रेक भी आ सकता है और हो सकता है कि ये जंग बातचीत की टेबल पर आ जाए, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट, मैंने डिटेल के साथ एक रिपोर्ट भी बना रखी है ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट के ऊपर। मैं एंड स्क्रीन पर वो रिपोर्ट दे दूंगा। ये बहुत बड़ा पावर प्लांट है, ये यूरोप का
सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इसके अंदर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अगर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स फट गए किसी भी हादसे की वजह से या फिर किसी भी इस तरह की तखरीबकारी या हमले की वजह से, तो पूरे का पूरा यूरोप सफ़र कर सकता है, या फिर वो ममालिक भी जिन ममालिक की तरफ की हवाएं हों और रेडिएशंस को वो हवाएं उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती हैं। तो ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर हमला सुसाइडल करार दिया। ना सिर्फ रशिया ने बल्कि इंटरनेशनल इदारों ने भी ये बात की कि दोनों जानिब से ब्लेम गेम एक मरतबा फिर से चल पड़ी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इमैनुअल मैक्रोन को टेलीफोन कॉल की और इमैनुअल मैक्रोन को कहा कि जनाब बड़ी ज़रूरी बात करनी है, मैंने आपको बताना है कि रशिया जो है वो ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर हमला करने वाला है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा, जिसके लिए यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो मैसेज के अंदर अवाम को, इंटरनेशनल इदारों को, पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको बता दूं हमारी पक्की इंटेलिजेंस है, 24 से 48 घंटों के दौरान रशिया ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को टारगेट करेगा और उसके लिए रशिया ने ऑलरेडी ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट की छतों के ऊपर रशिया की जानिब से बॉम्ब नस्ब कर दिए गए हैं, माइंस नस्ब कर दी गई हैं। ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को रशिया आने वाले चंद घंटों में, 24 से 48 घंटों में, यूक्रेन के सदर ने कहा कि ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को उड़ा देगा। रशिया इतना पागल है। ज़ैपोरिज़िया के जो पावर प्लांट है, आपको मालूम है कि जब रशिया ने गुज़िश्ता साल अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया था फरवरी के अंदर, तो मार्च के अंदर ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को कंट्रोल कर लिया था रशिया ने और यहाँ पर अपने फौजी तैनात कर दिए थे। 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी वजह मैं आपको बता दूं। ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो पावर प्लांट है ये बिजली मुहैया करता है और रशिया के जो कंट्रोल किए गए इलाके हैं, जो खरसन है, ज़ैपोरिज़िया है, लुहांस्क, डोनेत्स्क, इसको ये पावर प्लांट बिजली सप्लाई करने के लिए काफ़ी है। तो रशिया अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बारहा कह चुके हैं कि ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट हो या फिर नोवा कखोव्का का डैम जिसको यूक्रेन ने तबाह किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए नहीं। रशिया के लिए, जो रशिया के कंट्रोल किए गए इलाके हैं उनके लिए ना सिर्फ नोवा कखोव्का का डैम बल्कि ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो इल्ज़ामात यूक्रेन के सदर की जानिब से लगाए जा रहे हैं और इतने पक्के सबूत इस बंदे की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि छतों पर बम रख दिए, माइन कर दिया गया है पावर प्लांट को और पावर प्लांट को उड़ा देगा रशिया। रशिया इतना पागल नहीं है। रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि ये जो नेटो का समिट आ रहा है आने वाले दिनों 11 और 12 जुलाई को, तब तक इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चंदा इकट्ठा करने के लिए, इस तरह की बातें, इस तरह की तकरीबकारियां जो हैं वो ना सिर्फ यूक्रेन की जानिब से बल्कि यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से भी इस तरह की खबरें फैलाई जाएंगी ताकि ये एक दूसरे को फेस करने के काबिल हो सकें नेटो के समिट के अंदर। वरना एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे? ये एक दूसरे को देखेंगे कि हम 50 से ज़्यादा हैं, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है कि हमारे से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है वो काबू में नहीं आ रहा हमारे, और हमारा जो फौजी है उसका मुंह बंद नहीं हो रहा, वो असलहा गोला बारूद मांगे जा रहा है, तकरीबकारियाँ और वीडियोज़ बना कर वो हमारा सारा पैसा इन वीडियोज़ बनाने में ज़ाया कर रहा है। तो इस तरह की जो तकरीबकारियाँ हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आती रहेंगी, रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा। और साथ ही रशिया के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि जो थ्रेट है यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर हमले का, ये थ्रेट हमें इसे लाइट नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन कोशिश करेगा कि नेटो के समिट से कबल कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा ताकि सारा फोकस जो है वो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से हटकर चला जाए ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट के ऊपर, और वहाँ पर सवाल और जवाब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से ना हो कि पहले मुंह बाद में खोलना, पहले ये बताओ कि पहले जो बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा गोला बारूद तुम्हें दिया और लेपर्ड तुम कह रहे थे कि लेपर्ड 2 टैंक्स मुझे मिल गया तो फिर मैं रशिया को देख लूँगा, तो किधर वो लेपर्ड 2 टैंक? ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेपर्ड 2 टैंक जलकर राख हो गया। तो यूक्रेन के सदर के पास रशिया के ऑफिशियल्स के मुताबिक और जो एनालिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के सदर के पास कोई ऑप्शन नहीं है फेस सेविंग का और कोई ऑप्शन नहीं है अपने काउंटर ऑफेंसिव को जस्टिफाई करने का। तो इस तरह की हरकत यूक्रेन की जानिब से नेटो के समिट से कबल की जा सकती है, इसलिए यूक्रेन इस तरह की हाइप क्रिएट कर रहा है। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से, बरतानिया मेरी मुराद है, बरतानिया की जानिब से भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन भाग गए थे जब वागनर्स ने म्यूटनी उनके सामने आई, जब वागनर्स ने बगावत की थी
तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक तैयारे में सवार होकर मॉस्को से, क्रेमलिन से निकल गए थे और हम तैयारे को मॉनिटर कर रहे थे। वो तैयारा सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस्तेमाल करते हैं और हम मॉनिटर कर रहे थे उस तैयारे को। 24 जून को जब बगावत वाला मामला हुआ तो इनकी नज़रें जो हैं सारी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर थी और इनके मुताबिक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भाग गए थे क्योंकि उन्हें खौफ था कि मेरा इक़्तिदार चला गया। बगावत का साथ देने के लिए अवाम जो हैं वो वागनर्स को वेलकम कर रहे हैं, तो अवाम वागनर्स के साथ हो लेंगे और क्रेमलिन पर चढ़ाई कर देंगे। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन जो मीडिया है वो इस तरह की रिपोर्ट जारी कर रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन वीक हो गया, पुतिन की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। जो बगावत वाला मामला है उसके बाद पुतिन को बहुत ज़्यादा खौफ है अपने इक़्तिदार के जाने का। ये बातें भी सिर्फ इसीलिए की जा रही हैं ताकि नेटो के समिट के दौरान एक दूसरे को फेस कर सकें कि देखा बगावत ने कितना कमज़ोर कर दिया पुतिन को, देखा ज़पोरिज़िया के पावर प्लांट पर हमला हो गया। ना काउंटर ऑफेंसिव की बात होगी, ना इनके फेलियर की बात होगी कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। ना ही रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये आइसोलेट कर सके, ना ही ये वीक कर सके, ना ही ये बगावत का जश्न मना सके और ना ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी, उनके साथ जो रशियंस की मोहब्बत है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। Мама, сфоткай! Пожалуйста, умоляю, пожалуйста, сфоткай! Пожалуйста, умоляю, можно сфоткать? ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मनाजिर हैं ईद उल अज़हा के। ईद उल अज़हा के मौके पर मैंने आपको बताया था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन गए थे दागिस्तान, जो रशिया का एक रीजन है, ये एक रिपब्लिक है रशिया के अंदर। दागिस्तान के शहर दिरबेंत गए थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर सबसे कदीम मस्जिद, जो रूस की सबसे कदीम मस्जिद है, उसका दौरा किया था। यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के मनाजिर मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किए थे कि उन्होंने कुरान मजीद का तोहफ़ा जो उन्हें दिया गया उसे सीने से लगाया था। और फिर वापसी पर जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन रवाना हो रहे थे मॉस्को के लिए, तो यहाँ पर ये आप मनाजिर देखें कि किस तरह से अवाम का एक हजूम उनका इंतज़ार कर रहा था, सेल्फियाँ बनाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए। बगावत के मामले के बाद ईद उल अज़हा हुई थी, मैं आपको याद करवा दूं। तो यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेल्फियाँ भी बनवाई, बच्चों को प्यार किया, लोगों से मुसाफिहा किया और यहाँ से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन रवाना हो गए। अब ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद क्या है? ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है, ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। शायद आप में से भी कुछ व्यूवर्स की नज़र से ऑलरेडी ये वीडियो गुजर चुकी हो। ये बच्ची रो रही है और ये बच्ची कह रही है, ये भी दिरबेंत की ही बच्ची है, वहाँ पर रिहाइश पजीर है ये, और ये रो रही है और ये कह रही है अपने पेरेंट्स को कि मैंने व्लादिमीर पुतिन से मिलना था, मैंने उन्हें हाथ मिलाना था, मैंने उनके साथ सेल्फी बनानी थी, लेकिन जो रश था, जो व्लादिमीर पुतिन जब वापस जा रहे थे तो इतना रश था कि ये व्लादिमीर पुतिन से ये बच्ची जो है वो हाथ नहीं मिला सकी। तो इस वजह से ये रो रही थी बच्ची और अपने पेरेंट्स से ज़िद कर रही थी। और ये क्लिप जब वायरल हुआ रशिया की सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बच्ची को और इसके पेरेंट्स को क्रेमलिन बुला लिया, अपने सदारती महल बुलाया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बच्ची से किस अंदाज से मिले ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। इसे फूलों का गुलदस्ता दिया और इस बच्ची की वालिदा को भी फूलों का गुलदस्ता दिया। ये एक कल्चर भी है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अंदाज भी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हक भी किया और फूलों का गुलदस्ता भी दिया और फिर उससे बच्ची से गुफ्तगू भी की और ये कहा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा रश होता है, तमाम लोगों से हाथ मिलाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने जब आपका क्लिप देखा कि आप रो रही थी तो मैंने आपको और आपके वालिदैन को क्रेमलिन बुला लिया ताकि मेरी आपसे मुलाकात हो जाए। फिर यहाँ पर इस बच्ची के साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खाना भी खाया और इसके साथ खूब सारी बातें भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की। बाल नहीं सूंघे, बाल वो सूंघता है जो अमेरिका के सदर जो बाइडन है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अंदाज आपको मालूम है। खैर, यहाँ से ये जो झूठा प्रोपेगेंडा
यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया के ऊपर फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको डिनाई करते हुए क्रेमलिन ने क्या कहा? क्रेमलिन ने कहा कि जो कुछ भी वागनर्स की म्यूटनी के दरमियान जो मनाजिर हमें नज़र आ रहे थे कि उन्हें फूल थमाए जा रहे हैं, उनके टैंक्स के अंदर जो हैं फूल रखे जा रहे हैं, तो ये सब कुछ क्रेमलिन के ऑफिशियल ने कहा ये सब कुछ स्टेज था। चले खैर ये ड्रामा था या नहीं था, लेकिन एक बात तो रियलिटी है कि बगावत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिक्स थी या स्ट्रेटजी थी या जो भी था, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस कोशिश को 24 घंटों के अंदर अंदर नाकाम बना दिया। क्रेमलिन पर इक्तदार पर कब्जा। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने खुद कहा 2 रोज के बाद, इस बगावत वाले मामले के 2 रोज के बाद एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इक्तदार पर कब्जा हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था और बुरी तरह से ये जो बगावत है जिसकी खुशियां अभी तक खैर ये यूरोपियन कंट्रीज और मगरबी मीडिया जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बगावत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लोज किया जा चुका है। रशिया के अंदर मैंने आपको ये तस्वीर भी दिखाई थी कि वागनर्स के जो लोगोस हैं वो भी मिटा दिए गए हैं। वागनर्स की जो वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इवन के वागनर्स का जो ऑफिस है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, उसको भी सील किया जा चुका है। तो ये इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें, इस तरह की तकरीबकारियाँ जो हैं उसका मकसद मैंने आपको बता दिया। उसका मकसद है नेटो के आने वाले समिट के अंदर एक दूसरे को फेस करना। लेकिन बहरहाल रियलिटी को तो फेस करना पड़ेगा। नेटो के जो मेंबर्स हैं उनको आने वाले समिट के अंदर रियलिटीज़ को फेस करना पड़ेगा। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की नाकामियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगली स्ट्रेटजी का ऐलान करना पड़ेगा, जिसके लिए अमेरिका पर, नेटो ममालिक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कुछ जो नेटो कंट्रीज़ हैं जैसे बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया, इनकी जानिब से, इटली की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन को कुछ तो बड़ा तोहफा हमें नेटो के इस समिट के दौरान देना पड़ेगा, ताकि हमारा ये फौजी जो है इसका मोराल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये शिकायतें करता है, बहुत ज़्यादा मुंह खोलता है, बहुत ज़्यादा असलहा गोला बारूद मांगता है। अभी तो F-16 नहीं मिला और F-18 मांग लिए हैं यूक्रेन ने, तो इसे कोई बड़ा तोहफा नेटो के समिट के दौरान देना चाहिए। ये कुछ जो नेटो के मेंबर्स हैं वो मशवरा दे रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन को। अब क्या तोहफा यूक्रेन को दिया जाता है और क्या यूक्रेन की जानिब से ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को लेकर, क्या यूक्रेन की जानिब से ये सुसाइड एक्चुअली यूक्रेन करेगा काउंटर ऑफेंसिव से तवज्जो हटाने के लिए और काउंटर ऑफेंसिव की नाकामियों को छुपाने के लिए? नज़र रखेंगे। आइंदा 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।